हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं अमरीश कुमार फ्यूचर मास्टर्स माइंड से आज गूगल की एक नई एल्गोरिथम अपडेट के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ, जो हर उस बिजनेस ओनर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसकी खुद की वेबसाइट है और जिनका बिजनेस किसी भी तरह से वेबसाइट डिपेंडेंट। गूगल ने अनाउंसमेंट लास्ट ईयर नवंबर में ही कर दिया था कि वो 2021 में एक बहुत ज़्यादा बड़ा अपडेट लाने वाले हैं और जो कि सबसे बड़ा रैंकिंग फैक्टर बनेगा। लोगों ने उस समय उस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा था, ना कंटेंट अपडेट, ना यूआरएल में चेंज, कुछ नहीं। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब गूगल ने इतने समय पहले इसका अनाउंसमेंट किया था, तो उसकी वजह ये थी कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अपनी वेबसाइट से बिज़नेस कर रहे हैं, वो एक बार अपनी वेबसाइट को थोरोली चेक करें और देखें कि उन फैक्टर्स पर आपकी वेबसाइट कितने पॉइंट गेन कर रही है और क्या आपकी वेबसाइट उस अपडेट के बाद रुकी रहेगी, अप जाएगी या डाउन जाएगी। क्योंकि जिनका बिजनेस वेबसाइट डिपेंडेंट है, उन्हें अपनी वेबसाइट का बहुत ज्यादा खास ख्याल रखना पड़ता है। गूगल ने इसके लिए जो आपका सर्च कंसोल है या जिसे आप लोग वेब मास्टर टूल भी कहते हैं, वहाँ पर भी एक नया टैब बनाया है जिसमें जिसे हम गूगल का कोर वेब वाइटल के नाम से जानते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इसका जो नाम रखा गया है वो भी उसी फैक्ट पर रखा गया है कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे मार्केटर, रिसर्चर ये कहते हैं कि ये एल्गोरिथम ही 2021 में अप्रैल के बाद रैंकिंग को डिसाइड करेगा। तो मैं आपको एक छोटा-सा इसका ग्लिम्प्स दूँगा और कोशिश ये करूँगा कि आपको बता सकूँ कि ये आपकी साइट के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि मई के बाद आपकी वेबसाइट ख़ास तौर से गूगल जैसे सर्च इंजन में ठीक से परफ़ॉर्म ना कर पाए। इस समय मैंने वेबमास्टर टूल खोला हुआ है, आप देख सकते हैं, इसको सर्च इंजन कंसोल भी कहते हैं। यहाँ पर एनहांसमेंट वाले सेक्शन में आप देखेंगे कि कोर वेब वाइटल्स करके एक नया टैब गूगल ने ऐड किया है। जब आप इस पर अंदर जाते हैं तो आपको सबसे पहले मोबाइल का मिलेगा, फिर डेस्कटॉप का मिलेगा। यहाँ पर इन्होंने 3 तरह के टैब बनाए हुए हैं, पुअर यूआरएल्स, यूआरएल्स नीड इम्प्रूवमेंट, यानी कि ठीक है, लेकिन अगर आप उनमें इम्प्रूवमेंट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है और ग्रीन कलर दिया हुआ है गुड यूआरएल्स के लिए। एज़ ऑफ नाउ इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छी रिपोर्ट नहीं दी हुई है, लेकिन अगर आप यहाँ पर जाते हैं, ओपन रिपोर्ट में जाते हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें दिखाएगा कि किस यूआरएल में क्या प्रॉब्लम है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि पुअर में एक इन्होंने कंडीशन दी है CLS इशू मोर देन 0.25 और ब्रैकेट में दिया हुआ है मोबाइल। और यहाँ अगर आप टाइप में जाते हैं तो उन्होंने दिखाया है LCP लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, FID फर्स्ट इनपुट डिले, CLS कम्युलेटिव लेआउट से। ये 3 फैक्टर ही आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को डिसाइड करेंगे। तो मैं एक-एक फैक्टर्स को आपको बताता हूँ, बाकी जो ऑन पेज, ऑफ पेज हैं, दे आर रियली वर्किंग बट नॉट सो। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये मैं आपको बताता हूँ और ये कैसे काम करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आता हूँ LCP यानी लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। हाउ लॉन्ग इट टेक द पेजेस टू रेंडर द लार्जेस्ट विजिबल एलिमेंट। आपने कई बार पेज को ओपन किया होगा। जब आप पेज ओपन करते हैं तो पहले थोड़ा टेक्स्ट डाउनलोड हुआ, फिर इमेज हुई, फिर और टेक्स्ट हुआ। इस तरह ये पूरी प्रोसेस चलती है और लगभग पूरा पेज आपको जो दिख रहा है, वो डाउनलोड होते-होते लगभग 10 या 12 सेकंड या लमसम इतना ले लेता है। तो गूगल ने इस चीज़ को बड़े अच्छे से नोटिस किया क्योंकि इस समय इंटरनेट की स्पीड अच्छी है और इस अच्छी स्पीड के बाद भी अगर किसी वेबसाइट का कंटेंट सही से लोड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब जो उसकी प्रोग्रामिंग है, जो उसका कोड डिज़ाइन किया गया है, वो कोड ऑप्टिमाइज़ नहीं है। अगर कोड ऑप्टिमाइज़ नहीं है, तो डेफ़िनेटली जो सर्च इंजन का क्राउलर होता है, उसको उस पेज को क्राउल करने में बहुत दिक्कत आती है। कई बार ऐसा होता है कि वो आपका आधे पेज को क्राउल करता है, 1/4 को किया, इमेज को छोड़ दिया, सीएसएस छोड़ दी।
तो गूगल ने इस बार इसको बहुत अच्छे से सीरियसली लिया है और सीरियस लेने के साथ-साथ में एंटरप्रेन्योर्स को टाइम भी दिया है कि वो इस चीज़ को एनालाइज़ कर लें और इस इश्यू को टाइमली रिज़ॉल्व कर लें क्योंकि ये नवंबर 2000 में उन्होंने बोला था और इम्प्लीमेंट करेंगे अप्रैल और मई में। FID फर्स्ट इनपुट डिले हाउ लॉन्ग इट टेक द पेज टू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू यूजर एक्शन। आपने जब एक पेज को क्लिक किया, लिंक को क्लिक किया, पेज को ओपन किया, तो वो पेज किस समय लोड होना शुरू हुआ, इसने शुरू में कुछ टाइम लिया, उस चीज को भी नोटिस, यानी कि पूरी तरह से जो ये एल्गोरिथम अपडेट है ये यूजर ओरिएंटेड है, मतलब यूजर को आपकी पेज को, आपको साइट को एक्सेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो डेफिनेटली एज ए वेबसाइट ओनर आप इसका खामियाजा उठाएंगे। बाकी इन्होंने बहुत लंबी थ्योरी यहाँ पर दी हुई है, अंडरस्टैंड द रिपोर्ट, सारा कुछ यहाँ पर है। लेकिन मैं अभी आपको एक आर्टिकल दिखा रहा हूँ जिसमें उन्होंने बड़े अच्छे से पिक्टोरियली बताया है और यहाँ पर इन्होंने इस चीज को दिखाया है कि कौन सा फैक्टर गुड में आएगा, कौन सा पुअर में आएगा, कौन सा। इन्होंने बात की है सेकंड्स में। अगर 2.5 सेकंड में आपका पूरा पेज लोड हो जाता है तो वो गुड कंडीशन में है और शुरुआत 0.1 सेकंड से अगर हो जाती है तो वो गुड में है। FID यानी कि फर्स्ट इनपुट डिले अगर 100 मिली सेकेंड है तो वो गुड कैटेगरी में आता है। आप इन सारी चीजों पर फोकस कर सकते हैं। साथ ही गूगल का ये जो टूल है पेज स्पीड इनसाइट, इसमें आप अपने वेबसाइट के पेजेस को चेक कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि आपके पेज की स्पीड वो नहीं है जो होनी चाहिए, यू हैव टू डिस्कस इट विद योर डिजाइनर और डेवलपर के कोड ऑप्टिमाइज करो क्योंकि बिना कोड ऑप्टिमाइज किए इन तीन चीजों पर आप कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। और जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ इस सर्च इंजन जनरल ने भी निकाला हुआ है कि कोर वेब वाइटल में ये तीन चीजें ही बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, लोडिंग, इंटरेक्टिविटी एंड विजुअल स्टेबिलिटी। ये तीन चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है कि सारी रैंकिंग एल्गोरिथम इसी के ऊपर टिकी हुई है। बाकी मोबाइल फ्रेंडली, सेफ ब्राउजिंग, HTTPS, नो इंस्टॉलेशन, ये सारी चीजें हैं लेकिन यूजर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है। तो हियर आई रिकमेंड कि या तो आप इसको खुद चेक कर लें या कोई प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग कंपनी से आप अपनी साइट का ऑडिट कराइए। मोस्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ये ऑडिट फ्री ऑफ कॉस्ट करती है, आप चाहें तो करा सकते हैं और आप हमसे भी इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन सेंड अस योर वेबसाइट, तो हम आपकी साइट का फ्री ऑफ कॉस्ट ऑडिट करके जो भी उसमें कमियां होगी हम उसको बता सकते हैं। और ये इन्होंने बड़े अच्छे से ग्राफिकली बताया हुआ है जो गूगल ने इस जगह पर बताया हुआ है। तो आप अपनी साइट का ऑडिट कराइए और अगर ये कमियां हैं तो उनको दूर कीजिएगा। दैट्स एक्चुअली द इम्पोर्टेंस। तो इस तरह से हम हमेशा चाहेंगे कि अगर आपका बिजनेस वेबसाइट डिपेंडेंट है तो आपकी वेबसाइट बहुत अच्छे से परफॉर्म करे। हम ट्रेनिंग भी देते हैं और साथ ही डिजिटल मार्केटिंग में आपकी वेबसाइट का एनालिसिस भी करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमको ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नंबर हमारे इस डिटेल में जो आपका कंटेंट डिटेल रहता है वेबसाइट का नीचे, वहाँ पर हमारा डिटेल्स है, आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपकी साइट का फिर एनालिसिस करते हैं। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग अपने खुद के बिजनेस के लिए भी सीखना चाहते हैं तो भी आप हमसे कांटेक्ट करिएगा, हम वो ट्रेनिंग भी आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।